नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहेवियर एजुकेशंस उपकार की क्लास में। उत्तराखंड की परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए उत्तराखंड का इतिहास, हिंदी और उत्तराखंड की जो संस्कृति, परिधान, नृत्य, जनजातियाँ थी, उन सभी के बारे में परिचर्चाएँ चल रही हैं। इससे पहले का जो वीडियो था आपने बोला था कि करेंट अफेयर करवा दीजिए उत्तराखंड का, तो विंसर ईयर 2023 और 24 का हमने करेंट अफेयर एक भाग आ चुका है आपके लिए, जिसमें हमने 100 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, जिसमें हमने कितने 96 क्वेश्चन किए थे। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने के हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अप्रैल, ठीक है, अप्रैल से स्टार्ट करने वाले हैं। 3 महीने कंप्लीट करेंगे। आगामी उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं के लिए करेंट अफेयर आपके लिए क्या होती है, एक सफलता की कुंजी के रूप में साबित होगी। ठीक है, जुड़ जाइए और वीडियो को उन लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए जिनके पास संसाधनों के अभाव है, यू मीन जिनके पास अभी लेटेस्ट में बुक्स नहीं है, जो परचेज नहीं कर पाई है, उन तक पहुंचाने की कोशिश करें। 2024 का विंसर ईयर है, चर्चा परिचर्चा करेंगे। बस जुड़ना है, आपका जुड़ना ही हमें क्या करता है और आगे आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाने की क्या देता है, प्रेरणा देता है। तो आइए प्रारंभ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 आज आपके लिए है। पूछ रहा है नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना। ठीक है, नाटो है क्या, तो पहले आपको नाटो का फुल फॉर्म आना चाहिए। तो नाटो का फुल फॉर्म पूछेगा तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, एन से आपका नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है, नॉर्थ हो जाएगा। ठीक है, ए से आपका क्या हो जाएगा बताओ मुझे, ए से आपका अटलांटिक हो जाएगा और टी से आपका ट्रीटी हो जाएगा और ओ से आप क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में इसे क्या बोलते हैं बताओ मुझे। ठीक है, इसका मुख्यालय पूछेगा तो हिंदी में इसे क्या, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। क्या, उत्तरी अटलांटिक संगठन, ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अटलांटिक संधि संगठन इसे क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय आपने बताया ब्रुसेल्स बेल्जियम में क्या है, इसका मुख्यालय है। कितने देश हैं, तो आपने बताया 31। ठीक है, 30 + 1 31। ठीक है, एक बार आपको नाम बता दूं तो बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुनिया हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, नीदरलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया हो गया, स्लोवेनिया हो गया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, उसके बाद मैसेडोनिया हो गया। ठीक है, फिर फिनलैंड आपका। ठीक है, तो अब आपका अंतिम क्या बताया, फिनलैंड बताया। पूछा क्या है, नाटो का 31वां सदस्य कौन सा बना, तो आपका उत्तर फिनलैंड हो जाएगा। ठीक है, भारत और पड़ोसी देश श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास क्या हुआ, सिलिनेक्स हुआ। 2023 में कहाँ शुरू किया गया, भारत और किसके बीच, सिलिनेक्स जो सैन्य अभ्यास है किसके बीच हुआ था, तो भारत और उसके पड़ोसी देश श्रीलंका के बीच हुआ था। ठीक है, तो कहाँ, तो कोलंबो में आयोजित हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 है आपके लिए। हाल ही में किस भारतीय उत्पाद को यूरोपीय भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया, तो जो कांगड़ा का चाय है उसे क्या, जीआई टैग। ठीक है, जीआई टैग क्या किया गया, चाय को, कांगड़ा चाय को भारतीय उत्पाद ने यूरोपीय भौगोलिक संकेतक के रूप में जीआई टैग प्रदान किया है। क्वेश्चन नंबर 100 है आपके लिए। हाल ही में घातक प्लांट फंगस से इंसान में संक्रमण का दुनिया का पहला मामला कहाँ दर्ज किया, तो ये आपका कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 101 है आपके लिए। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया, तो मुंबई आपका राइट आंसर होगा। सस्ता पूछेगा तो FAO तथा ऑर्बिट डे फाउंडेशन, ये क्या है, संस्था का नाम है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग में राष्ट्रीय योगदान की ग्लोबल सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो अमेरिका पहला स्थान पे है। ठीक है, इसरो और RLV लैक्स, ठीक है, यूरिजेबल लॉन्च व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया, कहाँ किया गया, तो कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में स्कूल चलें अभियान का शुभारंभ कहाँ गया, तो उत्तर प्रदेश में स्कूल चलें हम जो कार्यक्रम है इसका शुभारंभ कहाँ, यूपी में किया गया। ठीक है, मानव वन्य जीव संघर्ष का पहला वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया, इंपोर्टेंट है, तो ब्रिटेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या पूछ रहा है, MF हाइड्रा दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ प्रारंभ की गई। ठीक है,
तरल हाइड्रोजन संचालित नौका नाम क्या है? MF हाइड्रा। तो दुनिया की पहली, तो कहाँ? नॉर्वे में। ठीक है, नॉर्वे को किस देश के नाम से जाना जाता है? कमेंट में बताएंगे, सर्च करोगे, प्रो वर्जन बनना है तो। ठीक है, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में देखो अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर का नाम पूछेगा तो किम कॉटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन, कवच का इंपोर्टेंट है, कवच क्या है? एक सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 है संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 23। ठीक है, ओरियन 23 का आयोजन कहाँ किया? इंपोर्टेंट है, एक दो अभ्यास से पूछ लेता है इसलिए स्टार लगा लेना है। तो पूछेगा ओरियन 23 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रांस में किया गया था। ठीक है, हाल ही में पूछेगा TN रीच। ठीक है, TN रीच पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उद्देश्य क्या था? हेलीकॉप्टर का उपयोग कर राज्य के भीतर हवाई मार्ग का नेटवर्क बनाना। किसका? TN रीच का क्या था? उद्देश्य था। ठीक है, कहाँ शुभारंभ? तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में किस राजनीतिक दल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया? तो आम आदमी पार्टी आपको क्या दिया गया? राजनीतिक पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। 2023 का संकलन है। ठीक है, अभी 2023 की बात कर रहे हैं हम, उसमें भी अप्रैल महीने की बात चल रही है। ठीक है, तो एशियाई गिद्धों के लिए इंपोर्टेंट है दुनिया का पहला संरक्षण व प्रजनन केंद्र पूछेगा तो कहाँ? महाराजगंज उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, स्टार लगा लेना। एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण। ठीक है, गिद्धों दिन प्रतिदिन गिद्धों की संख्या कम हो रही थी, गिद्ध मर रहे थे, तो एक शोध किया गया कि ये गिद्ध क्यों मर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था NCERT वाले में कि जो डिक्लोफिनेक मतलब जो डिक्लोफिनाइक नाम का क्या होता है, गोली होती है, इंजेक्शन होती है, वो क्या कर देते हैं जब जानवर बीमार पड़ते हैं, जानवर को दर्द उठता है, जानवर जैसे गाय है, भैंस है, बैल है, उसे दर्द उठा, या बकरी है उसे दर्द हुआ तो उसके दर्द होने लगा तो आपने क्या किया? डॉक्टर बुलाया और उसे इंजेक्शन दे दिया दर्द वाले, डिक्लोफिनेक बोलते हैं जिसे। ठीक है, और कुछ दिन बाद क्या करता था, वो दवाई उसके शरीर में जाती थी, जानवर बच नहीं पाता है, जानवर मर जाता है, तो उसके बाद क्या करते हैं, वो जानवर कहीं जंगल में मर गया तो उसे खाते थे, कौन? गिद्ध खाते थे। ठीक है, उसे गिद्ध खाते थे, और जो डिक्लोफिनेक है ये क्या करता है? गिद्धों को किडनी खराब कर देता है, जिससे दिन प्रतिदिन इनकी संख्या कम हो रही थी। ठीक है, तो ये सोच से पता चला, तो डिक्लोफिनेक। ठीक है, तो एशियाई गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र पूछेगा तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश आपका इंपोर्टेंट राइट आंसर हो जाएगा। 113 है हाल ही में जापान के शोधकर्ताओं ने यूरेनियम के किस समस्थानिक की खोज की? तो U241। ठीक है, U241 का क्या किया? इनने खोज की है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री कौन है? नितिन गडकरी ने क्या कुनफुर पीरा सुरंग का आयोजन या उद्घाटन कहाँ किया? जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना? तो कौन बना? आप मुझे बताएंगे फटाफट, कौन बना? तो अमेरिका इसका क्या सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनता है वित्त वर्ष 2022-23 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 है आपके लिए, बायोपिक 800 किस खिलाड़ी ने जीवन के लिए प्रेरित है? ठीक है, बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है? तो मुथैया मुरलीधरन के लिए। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो भारत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के किस अवधि के लिए प्रारंभ की थी? 2030 से 31 तक प्रारंभ की गई है। हाल ही में एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया? तो केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन कावेरी आपका राइट आंसर इंपोर्टेंट है। सूडान में फंसे जो भारतीय थे उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ठीक है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 किसे? राज सुब्रमण्यम को दिया गया। किस भारतीय को देखो विजिटन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया? तो किसे? हरमनप्रीत कौर को आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो कितने? 14 पदक जीते। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में कितने? 14 पदक जीते। भारत का स्थान 7वां था, प्रथम स्थान में कजाकिस्तान था। ठीक है, भारत का 7वां था, प्रथम में कौन था? आपका कजाकिस्तान था एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में। ठीक है, प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2023
दिया गया, तो किसे, तो इसे दिया गया किसे, लुइस केफ्रेली को दिया गया। ठीक है, 125 है आपके लिए क्वेश्चन। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में भुजी ब्रिज का उद्घाटन किया, तो भुजी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ, मोजाम्बिक में किया था। ठीक है, राइट आंसर आपका कोई मोजाम्बिक हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थापित की गई, तो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के वीरता पुरस्कार को सम्मानित होने वाली पहली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी पूछेगा तो दीपिका मिश्रा आपका हो जाएगा। ठीक है, फीफा के नए अध्यक्ष तो जियानी इन्फेंटिनो, इंपोर्टेंट है फीफा। ठीक है, फीफा के नए अध्यक्ष क्या है, फीफा आप मुझे कमेंट पे बताएंगे। जैसे नाटो के बारे में मैंने आपको बताया कि क्या है, बताओ मुझे नाटो क्या है। ठीक है, वैसे ही आप नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही आप मुझे फीफा क्या है, फीफा बताएंगे। इसके अध्यक्ष आपको पूछेगा तो जियानी इन्फेंटिनो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 है, हाल ही में 2014 में संकटग्रस्त प्रजातियों को IUCN की लाल सूची के लिए लुप्तप्राय जीव के रूप में किसका मूल्यांकन किया गया, तो अल्पाइन कस्तूरी मृग को क्या लाल सूची में रखा गया, लाल किताब कहते हैं उसमें इसका नाम आ गया है अल्पाइन कस्तूरी मृग का। ठीक है, संकटग्रस्त है ये। ठीक है, ठीक है, तो आप बात कर लेते हैं मई के बारे में। ठीक है, मई के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कर लेते हैं। चक्रवात मोचा का नाम किस देश से दिया गया, तो यमन से। चक्रवात मोचा क्या है, एक चक्रवात है, किस देश से लिया गया, तो यमन से इसका नाम लिया गया है। हाल ही में चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया, तो ऑपरेशन करुणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलने का अधिकार राइट टू वॉल लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना, तो पंजाब आपका पहला राज्य बना जिसमें राइट टू वॉल चलने का अधिकार लागू करने का भारत में पंजाब पहला राज्य बना। ठीक है, भारतीय सेना के बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन। ठीक है, बुलंद क्या है, एक भारतीय सेना अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ हुआ, चीन सीमा पर हुआ था। ठीक है, हाल ही में NIA ने देश भर में आतंकवादियों, ठीक है, गैंगस्टरों और ड्रग्स तस्करों के नेटवर्क को और लक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, तो ऑपरेशन ध्वस्त चलाया गया। ठीक है, एशियन पूछेगा वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने फिलर विंध्या रानी देवी को कौन सा पदक जीता, तो विंध्या रानी को कौन सा, तो रजत पदक जीता उन्होंने। ठीक है, वायुसेना, भारतीय वायुसेना द्वारा विरासत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया, चंडीगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंडीगढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछेगा लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2023 किसने जीता, तो लियो नेल मेसी ने जीता। ठीक है, देखो पुलित्जर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया, न्यूयॉर्क टाइम्स को प्रदान किया गया। पराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, तो सेंटियागो पेना को। ठीक है, ISS, ठीक है, शूटिंग वर्ल्ड कप में भारतीय शूटर रिदम, ठीक है, सांगवान ने कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने कांस्य पदक जीता। ठीक है, इंपोर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो अजय बंगा को चुना गया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक क्या है, एक संस्था है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के क्या उद्देश्य हैं, ये मैंने इकोनॉमिक्स वाले में आपको बताया है। ठीक है, कितने सदस्य हैं, तो वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष किसे, तो अजय बंगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत की पहली अंडर सी सुरंग किस राज्य में बनाई गई, तो उड़ीसा। ठीक है, देखो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई। क्या, मेड इन इंडिया। ठीक है, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज, तो किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई, तो अमिताभ कांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, SCO, ठीक है, कि विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, गोवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक जीता। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 2023 में 3 पदक जीतने वाली अंकिता श्रीवास्तव का संबंध किस राज्य से है, तो मध्य प्रदेश से है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन का प्रारंभ बिहार में किया गया। एशियाई भारोत्तोलक चैंपियनशिप 2023 का आयोजन दक्षिण कोरिया में किया गया। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 योगी आदित्यनाथ को प्रदान किया गया। छठे हिंद महासागर सम्मेलन IOC का मेजबान देश बांग्लादेश बना। 100 दिन 100 भुगतान अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, तो 100 दिन 100 भुगतान RBI द्वारा प्रारंभ किया गया। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम प्रारंभ किया, तो बांग्लादेश के साथ मिलकर किया। ठीक है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के पद पर किसे, सिद्धारमैया को चुना गया। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप
तो इसका आयोजन कहाँ, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में किया गया। नीति आयोग के वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का अनुमान कितना, 6.5% लगाया गया। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक लैंगिकता समानता आर्थिक जेंडर गैंग रेप रिपोर्ट आदि 2023 में 146 देशों में भारत का रैंक कौन सा था, 127 था। हाँ, तो कौन सी 127 रैंक थी, ठीक है। पहला स्थान किसका रहा, आइसलैंड का रहा। अरब सागर में हाल ही में बनने वाला चक्रवात बिजरजॉय का नाम किस देश से लिया गया, तो देखो अरब सागर पे एक चक्रवात आया था, उसका नाम बिजरजॉय रखा गया। तो किसके नाम पे, बांग्लादेश देश से लिया था, ठीक है, बांग्लादेश से लिया गया था बिजरजॉय, ठीक है। पांचवें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला, केरल को मिला, और छोटे राज्यों में किसे मिला, गोवा को मिला, ठीक है। देखो खाद्य सुरक्षा सूचकांक की बात करूं 2023, तो बड़े राज्य में केरल और छोटा में आपका गोवा, ठीक है। 21 जून 2023 से 90वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। सारा विश्व क्या है, परिवार के समान है, वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग, ठीक है, सारे विश्व परिवार के समान के लिए, इसी के लिए योग, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है, तो किससे है, त्रिनिदाद या और किसे, टोबैगो से है, ठीक है। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, तो कोटे डी आइवरी में, ठीक है। मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसके अध्यक्षता में जांच का आयोग का गठन किया गया, तो जो क्या है, अजय लांबा है उनके उसमें, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में इंजीनियर श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा, आईआईटी मद्रास आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीएम मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की, तो कौन सी, एक की अमृत धरोहर योजना, दूसरी की मिष्टी योजना, ठीक है। देखो 20वीं एशियाई U20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, तो दक्षिण कोरिया में किया गया, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन सा देश चुना गया, अल्जारिया, गुयाना और कोरिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वर्चुअल स्कूल की मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा, राजस्थान बनता है। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में कितना एफडीआई निवेश प्राप्त हुआ, तो $46 बिलियन आपका प्राप्त हुआ। दुनिया की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF-22 का निर्माण कहाँ, किस देश में किया गया, चीन में किया गया। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम में कौन सी रही, तो ऑस्ट्रेलिया रही, ठीक है। जो क्रिकेट हुआ था चैंपियन ऑस्ट्रेलिया रही, उप विजेता आपका भारत रहा, ठीक है। सक्रिय हुआ माउंट मेयोन ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो फिलीपींस में। मेयोन क्या है, मेयोन ज्वालामुखी है, यह अभी हाल ही में सक्रिय हुआ है, कहाँ, फिलीपींस में। फीफा U20 विश्व कप 2023 का उप विजेता टीम कौन सी है, तो इटली आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछेगा देखो पहला जनजातीय खेल महोत्सव खेलो इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया, भुवनेश्वर उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता, तो ये किसने, इगा स्विएटेक पोलैंड ने जीता था, ठीक है। पूछेगा पुरुष एकल किसने जो जीता, तो नोवेक जोकोविच ने जीता था, ठीक है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का कहाँ है, जिसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है, नई दिल्ली है, ठीक है। देखो पहले क्या था, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी था, ठीक है। अब क्या कर दिया, प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया, ये नई दिल्ली में, ठीक है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया, ठीक है। रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किसे गया, तो रवि सिम्हा आपका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी उपन्यास, ठीक है, इंपोर्टेंट है, चांदपुर की चंदा हेतु किस साहित्यकार को युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, इंपोर्टेंट है, साहित्य पुरस्कार हिंदी उपन्यास है, नाम क्या है, चांदपुर की चंदा, ठीक है। तो अतुल कुमार राय आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चर्चा में रहा जोहा, इंपोर्टेंट है, जोहा क्या है, चावल की फसल है, किस फसल की किस्म है, चावल की एक फसल है, अमन बोरा जोहा, ठीक है। तो जोहा क्या है, एक चावल की फसल है। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया, तो MP मध्य प्रदेश को चुना गया। भवानी जोशी ने एशियाई पूछेगा तलवारबाजी चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता, तो कांस्य मेडल जीता। प्रधानमंत्री किसान मोबाइल ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, नरेंद्र मोदी नहीं सॉरी, ये नरेंद्र सिंह तोमर है, ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया, नरेंद्र सिंह तोमर ने, ठीक है। मध्य प्रदेश का 7वां तथा देश का 54वां टाइगर रिजर्व को कौन सा घोषित किया गया, इंपोर्टेंट है, 184 आपके लिए, तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को, ठीक है। तो देखो इसे 7वां, देश का 7वां, ठीक है, मध्य प्रदेश का 7वां और देश का 54वां टाइगर रिजर्व किसे, तो वीरांगना दुर्गावती आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रधानमंत्री मोदी को किस देश
के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? तो मिस्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में वितरस्ता सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर। 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जर्मनी में किया गया। विशेष ओलंपिक बौद्धिक दिव्यांगों के लिए है। 16वां आयोजन बर्लिन में किया गया। और भारत में कुल कितने पदक? 202 पदक जीते। ठीक है, पूछेगा राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क में दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत बना। ठीक है, देखो कितने जनवरी फरवरी मार्च पहले वाले में हुए, अप्रैल मई जून इसमें हो गई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जुलाई से लेके 3 महीने। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च हो गए, अप्रैल मई जून हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर। अब हम नेक्स्ट उसमें चर्चा परिचर्चा करेंगे। तो जुलाई का पहला क्वेश्चन आपके लिए होगा कि संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन में 9वां स्थायी सदस्य किसे बनाया गया? तो ईरान। और पूछेगा 190 हाल ही में भारत की अध्यक्षता में हुए 23वें संघाई शिखर सम्मेलन के अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? तो किसे? तुर्कमेनिस्तान को आमंत्रित किया गया था। 191 है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? भारत। उपविजेता ईरान बनी। और आयोजन कहाँ हुआ था? दक्षिण कोरिया में हुआ था। ठीक है, तो हमने कितने 2 भाग कर लिए हैं, जनवरी फरवरी मार्च, अप्रैल मई जून के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 191 क्वेश्चन हो गए हैं। जुलाई का हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा परिचर्चा करेंगे। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए ये उत्तराखंड का ही विंसर ईयर है। ठीक है, कुछ साथियों का कमेंट था कि सर ये करवा दीजिए, तो उत्तराखंड का करवा दीजिए। तो उत्तराखंड का ही जो करंट अफेयर है, उत्तराखंड के बुक्स विंसर ईयर का ही क्या है, ये संकलन है। आप देख सकते हो, देखो उत्तराखंड ईयर बुक। ठीक है, उत्तराखंड का ही है। देखो ये आपके लिए, देखो मैं आपको और दिखा देता हूं, 1 मिनट। तो देखो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक घटनाक्रम है, ये 2023-24 का है। तो उत्तराखंड बुक ईयर का है। ठीक है, समसामयिकी 2023। ठीक है, तो उत्तराखंड और मिक्स है। जितना करंट अफेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सभी इसमें क्या होगा? आपके लिए संलग्न होगा। सभी 2023 का हम क्या कर लेंगे? 5 से 6 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो आप संलग्न हो सकते हो और वीडियो उन लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करें जिनमें संसाधनों के अभाव है। अगर बाकी इसका आपको PDF चाहिए तो PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हो। अगर PDF आपको चाहिए तो आप रिवीजन करना चाहते हैं, नहीं तो वीडियो एक बार देखें, दूसरी बार 1.5 या 2.0 की स्पीड लगा के आप रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।